हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के आज के इस लेक्चर में हमें कुछ और कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशंस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना सीखेंगे अबाउट गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो देखो, सबसे पहले क्या गिवन है। मान लो मेरे पास एक यूनिफॉर्म होलो सिलेंडर है, ठीक है। ये क्या है? यूनिफॉर्म होलो सिलेंडर। और इस यूनिफॉर्म होलो सिलेंडर का टोटल मास वो m गिवन है, और रेडियस कैपिटल R गिवन है, हाइट h गिवन है, ठीक है। और ये क्या है? एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्म होलो सिलेंडर, ठीक है। तो देखो, इस यूनिफॉर्म होलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है अबाउट इट्स एक्सिस। मतलब ये हमारी क्या हो जाएगी? एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। अब इसको कैसे निकाले? यहां से x डिस्टेंस नीचे मैंने एक एलिमेंटल रिंग मान ली जिसकी थिकनेस क्या है? वेरी स्मॉल, dx थिकनेस है इस एलिमेंटल रिंग की, विच इज वेरी स्मॉल, dx टेंड्स टू 0, ठीक है। तो अब देखो, इस एलिमेंटल रिंग का वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मास dm वो क्या आएगा? टोटल मास ऑफ द यूनिफॉर्म होलो सिलेंडर m डिवाइडेड बाय टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द यूनिफॉर्म होलो सिलेंडर 2 पाई कैपिटल RH इनटू में। देखो, ये जो एलिमेंटल रिंग है जिसकी थिकनेस वेरी स्मॉल है, dx टेंड्स टू 0 है, ये एलिमेंटल रिंग यहां पे एक तरह से क्या बन गई? एक होलो सिलेंडर बन गई जिसकी हाइट क्या है? dx। तो इनटू में इस शेडेड रीजन का एरिया वो क्या हो जाएगा? 2 पाई कैपिटल R इनटू में dx, ठीक है। तो ये dm देखो क्या आ गया? 2 पाई R से 2 पाई R कैंसिल, तो m डिवाइडेड बाय h dx, ठीक है। तो इस एलिमेंटल रिंग का वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया di अबाउट दिस एक्सिस वो क्या हो जाएगा? dm इंटू में r स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यहां से di क्या आ गया? m बाय में h r स्क्वायर dx। तो मुझे तो इस यूनिफॉर्म होलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है ना अबाउट इट्स एक्सिस। तो क्या करो, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेशन di इज इक्वल टू m बाई एच आर स्क्वायर इंटीग्रेशन dx। x कहां से कहां तक? 0 से h, जिससे विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंटल रिंग ये मेरा पूरा यूनिफॉर्म होलो सिलेंडर कवर हो जाए। तो x कहां से कहां तक होगा? 0 टू h, ठीक है। तो ये देखो कितना आ गया? m बाई एच आर स्क्वायर h से h कैंसिल, ये कितना आ गया? m r स्क्वायर, ठीक है। मतलब मान लो मेरे पास एक यूनिफॉर्म होलो सिलेंडर है, ठीक है, और ये यूनिफॉर्म होलो सिलेंडर की एक्सिस है, और इस यूनिफॉर्म होलो सिलेंडर का टोटल मास m है, रेडियस कैपिटल R। तो इस यूनिफॉर्म होलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सिस I वो क्या हो जाएगा? m r स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट क्या गिवन है। हमारे पास एक यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर होगा, ठीक है। यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर, यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर होगा, ठीक है। मान लो मेरे पास एक ये यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है। यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर, और इस यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर का टोटल मास m है जो कि इसके वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है,
और इसकी रेडियस कैपिटल आर गिवन है। हाइट ऑफ दिस यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर एच गिवन है, ठीक है। और ये यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर की क्या हो जाएगी, एक्सिस। तो फाइंड आउट क्या करना है, इस यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है अबाउट इट्स एक्सिस। तो ये मेरी क्या हो जाएगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। इसके लिए देखो मैं क्या करूंगा, यहां से एक्स डिस्टेंस नीचे मैंने एक एलिमेंटल डिस्क मान ली, कितनी थिकनेस की, dx थिकनेस की, dx टेंस टू 0 है, ठीक है, dx थिकनेस की। ये क्या है, एलिमेंटल डिस्क, ठीक है। तो इस एलिमेंटल डिस्क का वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मास dm, वो क्या जाएगा, टोटल मास ऑफ सॉलिड सिलेंडर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर, वो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू मैच इंटू में। देखो ये जो मैंने एलिमेंटल डिस्क मानी है, यहां पे ये किसका काम करेगी, एक तरह से एक सॉलिड सिलेंडर का काम करेगी जिसकी हाइट वेरी स्मॉल है dx। तो इंटू में ये शेडेड वॉल्यूम, तो वो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू में dx, ठीक है। तो यहां पे देखो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसल, तो m बाय एच dx आ गया, ठीक है। तो अब देखो इस एलिमेंटल डिस्क का वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया di अबाउट दिस एक्सिस, वो क्या आएगा, dm आर स्क्वायर बाय में 2, ठीक है, dm आर स्क्वायर बाय में 2। तो di देखो कितना आ गया, m बाय में h आर स्क्वायर बाय में 2 dx, ठीक है, ये आ गया। लेकिन मुझे तो इस यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है अबाउट इट्स एक्सिस, ठीक है। तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन डी आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय में 2h इंटीग्रेशन डी एक्स। तो देखो x की लोअर लिमिट और अपर लिमिट्स क्या होंगी, देखो विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंटल डिस्क मैंने इस कंप्लीट यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर को कवर करना है। तो x कहां से कहां तक वेरी होगा, 0 से लेके h तक, ठीक है। तो I देखो कितना आ गया, m आर स्क्वायर बाय में 2h इंटू में h से h कैंसिल, तो ये आ गया m आर स्क्वायर बाय 2। मतलब मान लो मेरे पास एक सॉलिड सिलेंडर है, यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, जिसकी रेडियस r गिवन है और टोटल मास m, ठीक है। तो इस यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सिस, वो I, वो किसके बराबर हो जाएगा, m आर स्क्वायर बाय 2, ठीक है। अब देखो हम एक रेक्टेंगुलर लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे अबाउट गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर लेमिना अबाउट गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन गिवन होगी, तो देखो मान लो मेरे पास एक ये यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर लेमिना है, ठीक है। इसका टोटल मास वो m गिवन है, लेंथ l गिवन है, ब्रेड्थ b गिवन है, ठीक है। और एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, ये गिवन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, ठीक है। तो इस एक्सिस के अबाउट
इस यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो मैं क्या करूंगा, यहां से x डिस्टेंस दूर मैं एक एलिमेंटल रोड मानूंगा, कितनी लंबाई की, dx, ठीक है, या dx थिकनेस की एलिमेंटल रोड मान ली मैंने, ठीक है। यहां से x डिस्टेंस दूर मैंने एक एलिमेंटल रोड मान ली dx थिकनेस की, ये क्या है, एलिमेंटल रोड, ठीक है। तो इस एलिमेंटल रोड का वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मास dm, वो क्या आएगा, मास पर यूनिट एरिया, L इंटू में B इंटू में एरिया ऑफ दिस एलिमेंटल रोड, वो क्या हो जाएगा, B इंटू में dx। तो B से B कैंसिल, ये कितना आ गया, m/l इंटू में dx, ठीक है। तो अब देखो इस एलिमेंटल रोड का वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया di अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो क्या आ जाएगा, dm इंटू में x स्क्वायर, dm इंटू में x स्क्वायर। तो di देखो कितना आ गया, m/l x स्क्वायर dx। लेकिन मुझे तो क्या फाइंड आउट करना है, इस यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन di इज इक्वल टू m/l इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx, ठीक है। तो x कहां से कहां तक होगा, 0 से लेके l तक, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट l। तो यहां से देखो i की वैल्यू क्या आ गई, m/l इंटीग्रेट कर दो 3 और ऊपर l क्यूब, तो ये कितना आ गया, ml स्क्वायर बाय में 3, ठीक है। तो सिमिलरली देखो, एक सिमिलरली रिजल्ट क्या है इसी का, यही मेरे पास एक यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर लेमिना है जिसका टोटल मास m, लेंथ l, ठीक है, ब्रेड्थ b, ठीक है। लेकिन अब एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, ये क्या है, मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर लेमिना का, वो क्या हो जाएगा, इसी तरह mb स्क्वायर बाय 3 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली क्या हो जाएगा, mb स्क्वायर बाय 3, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाय 3, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mb स्क्वायर बाय 3। अगेन मेरे पास यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर लेमिना है, ठीक है। अगेन यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर लेमिना है, यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर लेमिना, लेंथ L, ब्रेड्थ B और टोटल मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और वो क्या है, m, ठीक है। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना, अब की बार इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है इस यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर लेमिना का, ठीक है। मतलब ये क्या है, l/2 और ये भी l/2, ठीक है। तो कैसे करें, यहां से x डिस्टेंस दूर एक एलिमेंटल रोड मान लो dx थिकनेस की, ठीक है। ये क्या मान ली मैंने, एलिमेंटल रोड। तो इस एलिमेंटल रोड का वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मास dm, वो क्या आएगा, टोटल मास ऑफ द रेक्टेंगुलर लेमिना m डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लेमिना LB इंटू में इस एलिमेंटल रोड का एरिया देखो क्या आएगा,
b इंटू में dx, तो यहां से देखो b से b कैंसिल, तो ये आ गया m/l इंटू में dx। तो इस एलिमेंटल रोड का वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया di अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो क्या हो जाएगा dm इंटू में एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो m/l एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, लेकिन मुझे तो क्या फाइंड आउट करना है, ये जो यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर लेमिना है ना, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, di इज इक्वल टू m/l इंटीग्रेशन dx। x देखो कहां से कहां तक वेरी होगा, -l/2 से लेके +l/2 तक, लोअर लिमिट -l/2, अपर लिमिट +l/2। ठीक है, तो i देखो क्या आ गया m/l इंटीग्रेट कर दो 3 और x3, लोअर लिमिट -l/2, अपर लिमिट +l/2। तो ये देखो कितना आ गया m/3l, l³ डिवाइडेड बाय 8 माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, l³ बाय में 8। ठीक है, तो देखो ये कितना आ गया l³ बाय 8 प्लस l³ बाय 8, 2l³ बाय 8। ठीक है, 2 चौका 8। ठीक है, तो ये देखो कितना आ गया ml² बाय 12 आ गया, ml² बाय 12। मतलब मान लो मेरे पास एक ऐसे यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर लेमिना गिवन है जिसका टोटल मास m है, लेंथ l है, ब्रेड्थ b है। तो इस यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है इस एक्सिस के अबाउट। ठीक है, कि मतलब ये भी l/2 हो, ये भी l/2 हो। ठीक है, मतलब अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास ऑफ द यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर लेमिना, एंड वो एक्सिस इस रेक्टेंगुलर लेमिना के प्लेन में भी हो, रेक्टेंगुलर लेमिना के प्लेन में हो एक्सिस और सेंटर ऑफ मास से पास होती हो। तो ये आई किसके बराबर आएगा, ml² बाय 12। अब देखो सिमिलर केस, मान लो यही रेक्टेंगुलर लेमिना है। ठीक है, लेंथ l, ब्रेड्थ b। ठीक है, यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर लेमिना है, टोटल मास m गिवन है। अब इस एक्सिस के अबाउट फाइंड आउट करना मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मतलब अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, और वो एक्सिस इस यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर लेमिना के प्लेन में भी लाई करे, और वो कुछ इस तरीके से हो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो सिमिलरली यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, mb² बाय 12। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, एक यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट है, यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट फाइंड आउट करना है अबाउट गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन गिवन होगी और यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है अबाउट गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। वो मान लो ट्रायंगुलर प्लेट कुछ ऐसे है। ठीक है, और ये एंगल क्या है, 90 डिग्री गिवन है। ठीक है,
तो ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री और ये एंगल भी 45 डिग्री, ठीक है। और ये साइड लेंथ और ये साइड लेंथ दोनों बराबर हैं, तो ये एंगल भी 45 डिग्री हो जाएगा और ये एंगल भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री। और मान लो ये L गिवन है और ये भी L, मतलब ये साइड लेंथ कितनी गिवन है 2L, ठीक है। मतलब यहां पे ये आइसोस्केल ट्रायंगुलर प्लेट है, ये दोनों साइड लेंथ बराबर है ना, और यूनिफॉर्म आइसोस्केल ट्रायंगुलर प्लेट है ये, ठीक है। और इसका टोटल मास m गिवन है और इस एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म आइसोस्केल ट्रायंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। मतलब ये क्या है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो अब देखो क्या किया जाए, यहां से x डिस्टेंस दूर, यहां से x डिस्टेंस दूर मैं एक एलिमेंटल रोड मान रहा हूं जिसकी थिकनेस क्या है वेरी स्मॉल dx थिकनेस है। यहां से x डिस्टेंस दूर मैंने एलिमेंटल रोड मान ली जिसकी थिकनेस क्या है वेरी स्मॉल dx थिकनेस है, ठीक है। तो अब देखो फ्रॉम दिस राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल है और इस राइट एंगल ट्रायंगल से देखो ये एंगल 45 डिग्री है। अगर ये L है तो ये भी क्या हो जाएगी L, ये भी क्या हो जाएगी L। और अब देखो अब इस राइट एंगल ट्रायंगल से देखो ये राइट एंगल है और इस राइट एंगल ट्रायंगल से ये एंगल 45 डिग्री है, तो अगर ये x है तो ये भी क्या हो जाएगी x हो जाएगी। अगर ये x है तो ये भी क्या हो जाएगी x हो जाएगी, सही है, ठीक है। तो अब देखो ये जो मैंने एलिमेंटल रोड मानी है, इस एलिमेंटल रोड का वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मास dm वो क्या आएगा, टोटल मास ऑफ द यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट जो कि m है डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ द यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट, वो क्या हो जाएगा 1/2 बेस कितना L प्लस L 2L इंटू में हाइट L, ठीक है, इंटू में इस एलिमेंटल रोड का एरिया वो क्या हो जाएगा 2x इंटू में dx, ठीक है। तो देखो यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया और L इंटू में L स्क्वायर हो गया, तो dm की वैल्यू क्या आ गई 2m डिवाइडेड बाय L स्क्वायर x dx, ये आ गई, ठीक है। तो अब देखो इस एलिमेंटल रोड का वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया di अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो क्या आएगा dm इंटू में x स्क्वायर, सही है। तो ये कितना आ जाएगा 2m डिवाइडेड बाय L स्क्वायर इंटू में x क्यूब dx, ठीक है। लेकिन मुझे तो क्या चाहिए इस कंप्लीट यूनिफॉर्म आइसोस्केल ट्रायंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए अबाउट दिस गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब I फाइंड आउट करना है। तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन di इज इक्वल टू 2m बाय में L स्क्वायर इंटीग्रेशन x क्यूब dx। x देखो कहां से कहां तक वेरी होगा 0 से लेके L तक कि विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंटल रोड ये मेरी पूरी ट्रायंगुलर प्लेट कवर हो जाए, तो x 0 से L होगा, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट L। तो I देखो क्या आ गया 2m बाय में L स्क्वायर इंटीग्रेट करो x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 0 टू L, ये कितना आ गया 2m बाय में 4L स्क्वायर L की पावर 4
2 दूनी 4, ठीक है। L4 L स्क्वायर से कैंसिल हो गया, किस पे, L स्क्वायर पे। तो ये कितना आ गया, ML स्क्वायर बाय 2 आ गया, ठीक है। और ये मेरा आंसर हो गया। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।